की रचना जब की ना, बड़ा कॉम्बिनेशन में कर लिया। 72 बार धड़कता है, उसका अंक भी 9 ही होता है। लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर जरूर लेगी। ज़्यादा समय नहीं बिगड़ेगा, न तो आपका पास टाइम है, न हमारे पास टाइम है। जिसने समय की कदर की वो संसार में आगे बढ़ गया, और जिसने समय की कदर नहीं की वो हमेशा पीछे रह गया। समय की कदर अगर जाननी है, 12 महीने की कदर जाननी है, तो इन बच्चों को पूछना। ये बच्चे 12 महीने पढ़ाई करते हैं, फेल हो जाते तो रोते हैं ना कि हमारे 12 महीने बिगड़ गए। अगर 1 महीने की कीमत जाननी है तो उस माता बहन को पूछना जिसको 8 महीने में बच्चा हो जाता है। वो 1 महीने के लिए रोती कि भगवान 1 महीना और निकल गया होता तो शायद मेरे बच्चे की मौत नहीं होती, मेरे बच्चे की हालत यह ही नहीं होती। वो 1 महीने के लिए रोती है। और 1 घंटे की कीमत पूछनी, उस मरीज को पूछना। लोग कहते हैं कि 1 घंटे पहले ये मरीज हॉस्पिटल पहुंच गया होता तो शायद इसकी ये दशा नहीं होती, इसकी मौत नहीं होती। और 1 मिनट की कीमत उस ड्राइवर को पूछना, जो ड्राइवर कहता है कि मेरा 1 मिनट के लिए मेरा ध्यान नहीं भटका होता तो शायद मेरा एक्सीडेंट नहीं होता। देखिए वो अभी बालोतरा में हुआ, कल वीरामे के पास में हुआ। वो ध्यान भटकने से ही तो हुआ। बालोतरा में वो हुआ तो थोड़ी सी लापरवाही में कितने लोगों को जिंदा जलना पड़ा। थोड़ी सी लापरवाही, अगर 1 सेकंड के लिए भी उसका ध्यान अच्छी तरह से होता तो शायद वो नीचे उतार देता बस को, परंतु नीचे नहीं उतार सका। टैंकर में ले जाके लगा दिया और बस में आग लग गई, कितने जिंदा लोग जल गए बेचारे। ये 2-4 दिन पहले की बात है, ज्यादा दिन भी नहीं हुए। और 1 मिनट की कीमत पूछना, 1 सेकंड की, सिर्फ 1 सेकंड की, तो अपने आप को पूछना। और महापुरुषों ध्यान रखना, इस श्वास को 1-1 सेकंड ही लगता है आने जाने में, ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। इसके 1 सेकंड की कीमत इस पुतले की कितनी? 1 सेकंड में श्वास नहीं आएगा तो क्या करोगे आप? किसके ऊपर केस करोगे? किसके पास रिपोर्ट लिखाओगे? किसको बोलोगे मेरे पापा का श्वास चला गया है, मैं फलाने पे केस करूंगा, उसकी वजह से मेरे पापा का श्वास रुक गया है, वो चले गए? नहीं महाराज। सारी दुनिया की सारी गाड़ियों में तेल भरा जा सकता है, पर इसमें नहीं महाराज, इसमें श्वास नहीं भरे जाएंगे। ध्यान रखना, 1-1 श्वास हमारा कीमती, 1-1 श्वास। 1 मिनट में हम 18 बार श्वास लेते हैं और हमारा दिल 72 बार धड़कता है। कितनी बार? देखिए भगवान ने इस शरीर की रचना जब की ना, बड़ा कॉम्बिनेशन में कर लिया। 72 बार धड़कता है, उसका अंक भी 9 ही होता है। 72 का अंक कितना होता है? 9 होता है। और शरीर में नाड़ियां कितनी है? 72,000। 3-5 की दे बनाई खंभ बनायो हवा को, 72,000 नाड़ी धरदी नी पार नी पायो कला को, मनवा तू रटले राम ररा को, बिन भजिया बूंदी होवेला खेले काल जड़ा को। बाल से भी पतली पतली नसें हमारे शरीर के अंदर कनेक्शन किया हुआ है। कैसा जॉइंट किया होगा, कैसा भगवान ने कारीगर होगा जिसने इस पिंजरे को बना के ऊपर, यानी हाड मासरा बनिया पिंजरा भीतर भरिया बिकारा, ऊपर रंग सुरंगा करिया कारीगर की तारा, जुबन धन पावना दिन चारा। वारे भगवान वाह, 9 महीने के अंदर तूने इस पूरी शरीर की रचना कर दी, और ऐसी रचना कर दी कि इन्हें संसार के अंदर भेज दिया। तो महाराज उसको मत भूलो। प्रथम निवण मारा मात पिता ने, जिणसु रचियो शरीर, दूजो निवण मारा गुरुदेव ने, पड़ियो भजन में सिर। प्रथम निवण किसको है? मात पिता को, क्योंकि मात पिता नहीं होते तो हम नहीं होते। हम कितने भी बड़े आदमी बन जाए, कितने भी कुछ हो जाए, पर मात पिता के आगे संसार में कुछ भी नहीं है। जो कुछ है मात पिता ही हमारे ईश्वर है, मात पिता हमारे भगवान हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ये बंगला बनाया है, पर सबसे बड़ा आशीर्वाद इनको कब मिलेगा? जब इनके माता पिता को भगवान का रूप मानकर इस बंगले में पूजा होगी, तब जाके कल्याण होगा महाराज। सारे देवी देवता खुश कब होने वाले हैं? कुल देवी खुश कब होने वाली? कुल देवता कब खुश होंगे? जब इस बंगले में जितना सुंदर इन्होंने बंगला बनाया, उससे भी अच्छी माता पिता का आदेश का पालन और माता पिता की सेवा।
तब जाके आनंद मिलेगा महाराज। तो चलो गुरु महाराज पधारे। शिष्य बड़े भाव के साथ में गुरु महाराज ने प्रार्थना करे कि हे गुरुदेव आप पधारे हो, मेरी प्रार्थना स्वीकार करने। एक तो कमर में से सीधे बैठिया करिए, कमर में से सीधे नहीं बैठने पर जल्दी बुढ़ापा आता है, आंखें कमजोर होती हैं, हमारी मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है, हमारी भूलने की आदत पड़ जाती है, चिड़चिड़ापन ज्यादा आता है। मैं आपको स्पेशल बता दूं, और ध्यान रखना जिंदगी में एक ध्यान रखना, जिंदगी में अच्छे से जीना है, बढ़िया जीना है, लंबी उम्र पानी है, बिना बीमारी की उम्र पानी है, तो तकिया मत लगाइए। बिना तकिया आप सो के देखिए महाराज, आप आनंद में रहोगे। पण तकिया बिना कि नींद ही नहीं आवे महाराज। पर नींद आया પછી तकियो कट जावे कि ढाई को नहीं, ये हमारी माइंड की साइकोलॉजी होती है बस। नींद आया પછી तकियो कट कि ढाई को नहीं, पण होता पहला किने किने सुबह पगा हमें तकियो मिले, मैंने खुद नहीं ठाकुर नहीं, मैं तकियो लगायो कि नहीं लगायो। पर महाराज अब सच बोल रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। भगवान ने अगर तकिया की जरूरत होती तो हमारे गर्दन का जो पिछला गैप है वो खाली नहीं रखते भगवान। वो खाली रखने का मीनिंग क्या है, कारण क्या है कि जब आप सोते हो तो ये यहाँ से टच हो और आपकी पीठ टच हो, परंतु मेन नस आपके किसी को टच नहीं होनी चाहिए, इसलिए इस भाग को खाली रखा। અને वो ही महाराज तकिए से दबा देते हम लोग, पछे के मैंने उठते ही चक्कर घणो आवे है ने, कई बीमारी होती, सिर दर्द की बीमारी होती, पछे के एक दम मने बेकार लगे, वो यही तो प्रॉब्लम होती, नसें दब जाती है हमारी। आप और किसी को भी अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, तो आप कुछ मत करिए, जिधर आप पैर रखते हो ना उधर पलंग के नीचे आप 2 ईंट डाल दीजिए, आपके सिर को नीचा करके सोइए, पैर ऊपर थोड़े ऐसे करके सोइए, देखो आपको हार्ट की तकलीफ कभी नहीं होगी, लाइफ में कभी नहीं होगी महाराज, क्योंकि खून की सप्लाई बराबर यहाँ पे पहुंच जाती है। पर हम तो क्या करें, उल्टा सिस्टम आजकल तो ये तो अपन का स्टाइल है, वह स्टाइल में रहो थे, स्टाइल में तो जावो अपो पछे जावो जने कड़ो भचीड़ बोले महाराज। इन्हें वास्ते ये सिस्टम चेंज करो महाराज। बोले सतगुरुदेव की जय हो, बोले भगत वत्सल भगवान की। अरे कृष्णा जय तो बोलो, जय नहीं बोलो, कहीं रियो वह कहीं अबार कहीं कहता नहीं, वो कहीं खायो अबार ने छोटी छोटी बे बत्ती खवीज की कहीं देन भी हो। बहुत अच्छा प्रसाद बनाया इन्होंने।